अब हम शुरू करेंगे चैप्टर 1 वंदना। वंदना आपकी अनिवार्य संस्कृत खंड का जो है वो चैप्टर 1 है, यानी जिसे आप प्रथमः पाठः कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रथमः पाठः। तेजोऽसि तेजोमयि धेहि, वीर्यमसि वीर्यं मयि धेहि, बलमसि बलं मयि धेहि, ओजोऽसि ओजो मयि धेहि। वंदना करता है एक विद्यार्थी, कहता है हे ईश्वर, तेजोअसि, इसकी पीडीएफ आपको डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक मिल जाएगी और एंड स्क्रीन पर भी आपको दिख जाएगी। यहां पर जहां पर मेरी उंगली है इसी के आसपास आपको लास्ट में वीडियो की समाप्ति पर एक लिंक दिखेगा, तो डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां पर भी क्लिक करके आप जा सकते हैं पीडीएफ के कॉलम में और डाउनलोड बटन पर क्लिक करके आप डाउनलोड कर पाएंगे। और आप अगर जानकार हैं तो मोर ऑप्शन जहां पर होता है, यानी डिस्क्रिप्शन जिसको बोलते हैं, उस पर जाकर के एक लिंक पहली मिलेगी नीली नीली, वहां पर आप क्लिक करेंगे तो बहुत सारे आपको चैप्टर्स लगे मिल जाएंगे, उसी में आपको ये भी चैप्टर्स की पीडीएफ मिल जाएगी। तो इसको मैंने कैसे ढाला है पहले ये समझो। मैं ऐसे पढ़ा रहा हूं, आपकी बुक में भी ऐसे ही है, लेकिन यहां पर मैंने पहले शब्दार्थ दिए हैं, फिर आपको संदर्भ दिया है, फिर हमने आपके अनुवाद को बताया है। तो ये सारी चीजें पढ़ करके आप बहुत अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। चूंकि अब अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षाओं के अंक भी आपके बोर्ड परीक्षा में जाएंगे, तो बिल्कुल समझो। तेजोअसि, हे ईश्वर, तेजोअसि, तुम तेज स्वरूप हो। तेजो माने तेज स्वरूप, असि माने हो, तो तुम तेज स्वरूप हो। तेजो माने तेज, मई माने मुझ में, धेहि माने धारण करो, मुझ में भी तेज धारण करो। हे ईश्वर, तुम तेज स्वरूप हो, मुझ में भी तेज धारण करो। वीर्यम असि, असि माने हो, वीर्यम माने वीर्यवान। हे ईश्वर, तुम पराक्रमी हो। हे ईश्वर, वीर्यम असि, तुम पराक्रमी हो, तुम पराक्रम स्वरूप हो। वीर्यम मयि धेहि, मुझ में भी पराक्रम धारण करो। बलम असि बलम मयि धेहि, बलम माने बल स्वरूप, सामर्थ्यवान। बलम माने बल स्वरूप, बलम मयि धेहि, तुम बल स्वरूप हो, मुझ में भी बल धारण कराओ। ओजो असि ओजो मयि धेहि, तुम ओज स्वरूप हो, यानी कि तुम सामर्थ्यवान हो। ओजो असि, तुम ओज स्वरूप हो, ओजो मयि धेहि, मुझ में भी ओज धारण कराओ। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ। संदर्भ कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत श्लोक वंदना पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत संस्कृत खंड के वंदना नामक पाठ से अवतरित है। इसमें ईश्वर की वंदना की गई है। यहां पर ऐसे लिखिएगा प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत संस्कृत खंड के वंदना नामक चैप्टर से अवतरित है। इसमें ईश्वर की वंदना की गई है। क्लियर? चलो अगला देखते हैं। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। असतो का अर्थ होता है असत्य, बुराई, अस्थिरता। बहुत मीनिंग होते हैं। असतो जो असत है, जो बुराई है, जो अस्थिरता है, जो असत्य है। ठीक है। मां माने मुझे, सद माने सच्चे, गमय माने ले जाओ, गमय माने ले जाओ। हे ईश्वर, मुझे बुराई से अच्छाई की ओर ले जाओ, असत से सत की ओर ले जाओ। असतो असत से यानी कि बुराई से, मां माने मुझको, सद माने अच्छाई की ओर, गमय माने ले जाओ। मुझे
बुराई से अच्छाई की ओर ले जाओ। तमसो माने अंधकार से, मां माने मुझे, ज्योतिर्माने प्रकाश की ओर, गमय माने ले जाओ। अंधकार से मुझको प्रकाश की ओर ले जाओ। मृत्यो माने मृत्यु, मां माने मुझको, अमृतम माने अमृत की ओर, गमय माने ले जाओ। मुझको मृत्यु से अमृत की ओर ले जाओ, अर्थात मृत्यु से अमरत्व की ओर ले जाओ, अमरता की ओर ले जाओ। तो बुराई से अच्छाई की ओर ले जाओ, हे ईश्वर मुझे बुराई से अच्छाई की ओर ले जाओ, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाओ, और मृत्यु से अमरत्व की ओर ले जाओ। दूसरा भी हो गया। अब यहां देखिए अगला और तीसरा श्लोक है। यतो यतः समीहसे ततो नो अभयम कुरु, शं नः कुरु प्रजाभ्यो अभयम नः प्रशुभ्यः। यतो यतः जिस जिससे, यतो यतः जिस जिससे, समीहसे माने चाहते हो, ततो माने उससे, नो माने हमें, अभयम माने निर्भय, कुरु माने करो। जिस जिससे चाहते हो उस उससे हमें निडर करो। हे ईश्वर यतो यता समीहसे ततो नो अभयम कुरु, जिस जिससे चाहते हो हमें निडर करो, हमें निर्भय करो। शम माने कल्याण, नह माने हमारा। देखो ये क्या लिखा है, ये लिखा है शन्नह, ये क्या लिखा है शन्नह। इसका मतलब होता है, इसको हम जब तोड़ेंगे तो आएगा शम प्लस नह। नह माने संस्कृत में हमारा होता है, शम माने कल्याण, कुरु माने करो, हमारा कल्याण करो। प्रजाभ्यो अभयम नह पशुभ्या, हमारी प्रजा को भी निडर करो और हमारे पशुओं को भी निर्भय करो। शमनः कुरु प्रजाभ्यो, प्रजा का कल्याण करो, अभयम नः पशुभ्या, और हमें पशुओं से भी निडर बनाओ, मतलब पशुओं को भी निर्भय कर दो, पशुओं को भी निडर कर दो। ठीक, मतलब क्या कहता है कि शमनः कुरु प्रजाभ्यो, हमारी प्रजा का भी कल्याण करो, अभयम नः पशुभ्या, हमारे पशुओं को भी निर्भय करो, निडर करो। क्लियर। यतो यता समीहसे ततो नो अभयम कुरु, जिस जिससे चाहते हो उससे हमें निडर करो, हमारी प्रजा का कल्याण करो और हमारे पशुओं को भी निडर करो। ठीक। फिर क्या है, नमो ब्रह्मणे त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि, त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मं वदिष्यामि, ऋतं वदिष्यामि, सत्यं वदिष्यामि, तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु, अवतु माम अवतु वक्तारम। नमो ब्रह्मणे का मतलब है ब्रह्म को नमस्कार है। नमो ब्रह्मणे, ब्रह्म को नमस्कार है। त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्म असि, असि माने हो, त्वमेव माने तुम ही, प्रत्यक्षम माने साक्षात, ब्रह्मासि माने ब्रह्म। नमो ब्रह्मणे, ब्रह्म को नमस्कार है या ब्रह्म को नमन है। तो नमो ब्रह्मणे, ब्रह्म को नमस्कार है। त्वमेव माने तुम ही, प्रत्यक्षम माने प्रत्यक्ष रूप से, ब्रह्मासि माने ब्रह्म हो, त्वाम एव तुमको ही, त्वाम माने तुमको, एव माने ही, तो त्वाम एव तुमको ही, प्रत्यक्षम ब्रह्मम वदिष्यामि, प्रत्यक्ष ब्रह्म कहूंगा। त्वामेव प्रत्यक्षम ब्रह्मम वदिष्यामि, तुमको ही प्रत्यक्ष ब्रह्म कहूंगा। ऋतम वदिष्यामि, अब यहां पर ऋतम का अर्थ क्या होता है, यथार्थ। ऋतम का अर्थ होता है यथार्थ। यथार्थ का मतलब होता है रियलिटी, वास्तविकता।
तो ऋतम वदिष्यामि यथार्थ कहूंगा, सत्यम वदिष्यामि सत्य कहूंगा, यथार्थ कहूंगा, सत्य कहूंगा, यानी वास्तविकता कहूंगा और सत्य कहूंगा। तत् माने वह, देखो लिखा है तन माम अवतु, तो इसका हो जाएगा तत् प्लस माम प्लस अवतु, इसका संधि हो जाएगा। ठीक है, तत् माम अवतु, यानी तत् माने वह, माम माने मेरी, अवतु माने रक्षा करें, वह मेरी रक्षा करें। तद माने वह, वक्तारम अवतु, वक्ता की रक्षा करें, वो मेरी रक्षा करें। तद वक्तारम अवतु, वो वक्ता की रक्षा करें। अवतु माम, मेरी रक्षा करें। अवतु वक्तारम, वक्ता की रक्षा करें। नमो ब्रह्मणे तुमेव प्रत्यक्षम ब्रह्माति, ब्रह्म को नमस्कार है, तुम्ही प्रत्यक्ष ब्रह्म हो। त्वामेव प्रत्यक्षम ब्रह्मम वदिष्यामि, तुमको ही प्रत्यक्ष ब्रह्म कहूंगा। ऋतम वदिष्यामि सत्यम वदिष्यामि, यथार्थ कहूंगा, सत्य कहूंगा। तत् माम अवतु तद्वक्तारम अवति, अवतु वह हमारी रक्षा करें, वह वक्ता की रक्षा करें। अवतु माम अवतु वक्तारम, मेरी रक्षा करें, वक्ता की रक्षा करें। ठीक है, अवतु मीन्स रक्षा। क्लियर, चलो तीसरा भी हो गया, पढ़ लीजिएगा। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये, सत्यस्य सत्यम ऋत सत्य नेत्रम, सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नाः। समझिए, सत्यव्रतम, सत्य का व्रत लेने वाला, सत्यव्रतम सत्य का व्रत लेने वाला। तो सत्यव्रतम का अर्थ क्या हुआ? सत्य का व्रत धारण करने वाले। सत्य परम त्रिसत्यम, सत्य को धारण करने, सत्य का व्रत धारण करने वाले। सत्य परम, सत्यनिष्ठ, त्रिसत्यम और त्रिसत्य। हे ईश्वर, आप प्रार्थना करते हैं, वंदना करते हैं ईश्वर की, क्या कहते हैं? हे ईश्वर, आप सत्यव्रतम, सत्य का व्रत लेने वाले। सत्य परम, सत्य में निष्ठ। त्रिसत्यम, तीनों कालों में सत्य, यानी कि आप त्रिसत्य स्वरूप। सत्यस्य योनिम, सत्य के जन्मदाता, योनिम माने जन्मदाता, सत्य के जन्मदाता। निहितम च सत्य, और सत्य में स्थित रहने वाले। निहितम च सत्य, निहितम माने स्थित रहने वाले, चा माने और, सत्य माने सत्य में, सत्य में निहित रहने वाले। सत्यस्य सत्यम, सत्य के भी सत्य, और ऋत सत्य नेत्रम, यथार्थ और सत्य के नेतृत्व करने वाले, यानी कि नेता। नेत्रम माने नेता, नेत्रम माने नेता, और नेता क्या होता है? प्रवर्तक होता है। तो सत्य से सत्यम, सत्य के भी सत्य। ऋत सत्य नेत्रम, यथार्थ वास्तविक सत्य के प्रवर्तक। सत्यात्मकम, सत्य स्वरूप वाले, सत्य आत्मा वाले, सत्य रूपी आत्मा वाले। त्वाम माने तुम्हारी, शरणम माने शरण को, प्रपन्ना माने हम प्राप्त होते हैं, यानी हम आपकी शरण को प्राप्त होते हैं। अगर ऐसे न समझ में आया हो तो इस तरह समझ लो कि सत्य का व्रत धारण करने वाले, सत्य में तत्पर रहने वाले, त्रिकाल सत्य, सत्य को उत्पन्न करने वाले, सत्य में स्थित रहने वाले, सत्य के भी सत्य और सत्य के प्रवर्तक हैं। हे ईश्वर, हम आपकी शरण में आए हुए हैं, हम आपकी शरण को प्राप्त हुए हैं। क्लियर? सत्यव्रतम, सत्य का व्रत धारण करने वाले। सत्य परम, सत्य में स्थित रहने वाले, यानी कि सत्यनिष्ठ। त्रिसत्यम, आप त्रिसत्य हैं। सत्यस्य योनिम, सत्य के जन्मदाता। निहितम च सत्य, और सत्य में निहित रहने वाले, सत्य में स्थित रहने वाले। सत्यस्य सत्यम, सत्य के भी सत्य। ऋत सत्य नेत्रम, यथार्थ सत्य के प्रवर्तक। सत्यात्मकम, सत्य स्वरूप वाले। त्वाम माने आपकी, शरणम माने शरण को, प्रपन्ना माने प्राप्त हुए हैं, हम आपकी शरण को प्राप्त हुए हैं। क्लियर? अब तो हो ही गया होगा।
आप कुछ प्रश्न जो पूछे जाएंगे वो भी साथ में ही पढ़ लो, अलग से पढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है। संस्कृत में आपको उत्तर देना होगा, 2 अंकों में आते हैं हमेशा। भक्तस्य कः स्वरूपः अस्ति, तो भक्तस्य सत्य स्वरूपः अस्ति। भक्त का क्या स्वरूप है, तो भक्त का सत्य स्वरूप होता है। भक्ता काम प्रतिज्ञाम करोति, तो भक्तम प्रतिज्ञाम करोति ऋतम वदिष्यामि, अहम ऋतम वदिष्यामि। भक्त क्या प्रतिज्ञा करता है, तो कहता है अहम ऋतम वदिष्यामि, मैं यथार्थ बोलूंगा, सत्यम वदिष्यामि, मैं सत्य बोलूंगा। इति भक्ता प्रतिज्ञाम करोति, यह भक्त प्रतिज्ञा करता है। भक्तः ईश्वरम किम याचते, भक्त ईश्वर से क्या मांगता है, तो भक्तः ईश्वरम तेजः वीर्यम बलम ओजः च याचते। भक्त ईश्वर से तेज, वीर्य, बल और ओज मांगता है। भक्तः कुत्र गंतुम इच्छति, भक्त कहां जाना चाहता है, तो भक्तः असतः सत प्रति तमसः ज्योति प्रति। भक्त कहां जाता है, असतः सत प्रति, असत्य से सत्य की ओर, तमसः ज्योति प्रति, अंधकार से प्रकाश की ओर, मृत्यो अमरत्वम प्रति, मृत्यु से अमरता की ओर, गंतुम इच्छति, जाना चाहता है। ईश्वरस्य के नेत्रे स्तः, ईश्वरस्य ऋत सत्य रूपम इमे द्वे नेत्रे स्तः। ठीक है, इमे द्वे नेत्रे स्तः, ईश्वरस्य ऋत सत्य स्वरूपम इमे द्वे नेत्रे स्तः। ऋत और सत्य रूप नेत्रः। अच्छा, यहां पर जो गलत लिख गया है, ये पुस्तक में भी गलत लिखा है, इसलिए यहां पर भी गलत लिख गया है, क्योंकि ऋत सत्य नेत्रम, तुम्हारे यथार्थ और सत्य 2 नेत्र हैं। ठीक है, यथार्थ और सत्य 2 नेत्र हैं। यहां नेत्र का मतलब प्रवर्तक भी होगा, लेकिन यहां पर नेत्र का मतलब आंख से है। ठीक है, तो यही बताया गया, ऋत सत्य रूपम इमे द्वे नेत्रे स्तः, ये 2 नेत्र हैं, सत्य और ऋत। अगले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देखिएगा, भक्तस्य कः स्वरूपः अस्ति, भक्तस्य सत्यः स्वरूपः अस्ति। ठीक है, भक्ता ईश्वरम किम याचते, तेजः ओजः बलम, यानी कि सर्वे याचते, ये सब मांगता है। भक्ता कुत्र गंतुम इच्छति, भक्त कहां जाना चाहता है, असत से सत की ओर, तमसः ज्योति प्रति, मृत्यो मृत्युम, तो सर्वे यहां पर भी हो जाएगा। भक्त ईश्वर से क्या याचना करता है, बल, पराक्रम, सामर्थ्य, उपयुक्त सभी, तो इन सभी की प्रार्थना भक्त करता है। भक्त सत्य का प्रवर्तक किसे मानता है, तो ईश्वर को मानता है। किसको मानता है, ईश्वर को मानता है। तो जितने भी यहां से चैप्टर थे, जितने भी आपको पढ़ने थे, जितने भी मतलब चैप्टर नहीं, मतलब जितने भी प्रश्न थे, मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। जैसा हमने कहा, अब इसकी पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक हमने दे दिया है, जहां पर क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। और यहां पर भी आपको लिंक शायद दिख रही होगी, नहीं दिख रही होगी तो दिख जाएगी 2-4 सेकंड में, या इससे पहले दिख चुकी होगी। गोल लिंक है, डाउनलोड पीडीएफ का ऑप्शन लिखा होगा, सामने दिख रहा है। आप यहां पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पर जा सकते हैं, डाउनलोड का ऑप्शन हो जाएगा और आप डाउनलोड कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे बच्चों, आपका ही भरोसा है, आप जरूर शेयर करेंगे, ऐसी आशा के साथ मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में शाम 6 बजे।